नमस्कार, मैं हूं रोशनी सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में दिवाली की रौनक भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन पटाखों की चमक ने हवा को जहरीला बना दिया है। दिवाली के उत्सव के बाद कई शहरों की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिवाली पर जोरदार आतिशबाजी और हवा की गति धीमी पड़ने से मंगलवार से ही दिल्ली से सटे पूरे पश्चिम यूपी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। मेरठ में औसत AQI 250 के पार दर्ज किया गया। मेरठ सहित आसपास के जिलों में मंगलवार को जहरीली हवा का जाल रहा। वेस्ट यूपी के अधिकांश जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब से अत्यधिक खराब श्रेणी में रही। गोरखपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर कई इलाकों में रेड जोन को पार कर गया, जिससे लोगों को हेल्थ पर भारी गंभीर असर पड़ा है। बढ़ते पॉल्यूशन से सांस की बीमारियां, हृदय रोग और अन्य रेस्पिरेटरी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। पश्चिम यूपी के लगभग सभी जिलों में हवा जहरीली आंकी गई। सांस लेने में तकलीफ के साथ ही आंखों में भी जलन रही। वहीं पूर्वी यूपी में AQI 200 के नीचे ही रहा। जिलों में प्रदूषण रहा, लेकिन ये तेजी से कम भी हो गया। दिवाली के बाद से लगातार जिस प्रकार से पटाखे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हवा में इस समय लग रहा है कि मानो जहर घुल गया हो। और जिस प्रकार से ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो AQI लेवल लगातार यहाँ बढ़ रहा है। 170 के लगभग AQI लेवल पहुंच गया है, जो कि अस्थिर की स्थिति में आता है। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो AQI लेवल बढ़ रहा है, तो उससे लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं, आंखों में जलन जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं ताजनगरी आगरा, उनसे बात करेंगे ताकि वो क्या सोचते हैं इस बात को लेकर कि जिस प्रकार से लगातार पटाखे चलाए गए और जो बारूद की गंध है वो हवा में घुल गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? थोड़ा सा इको फ्रेंडली हमको पटाखे चलाने चाहिए। बुजुर्गों की तरफ और बच्चों की तरफ जो तबीयत खराब है उनको देखना चाहिए। आंखों की जो जलन है वो थोड़ा सा कम होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक तो है ही है। क्या लगता है जिस प्रकार हम पटाखे चला रहे हैं लगातार और इतने हैवी पटाखे चलाते हैं जिसकी जो गंध है वो बारूद की वो हवा में घुल रही है, तो कहीं बच्चों बुजुर्गों के लिए खासतौर से परेशानी का सबब बन रहा है। हाँ, परेशानी का सबक तो है। उसके लिए हमें इको फ्रेंडली थोड़ा सा चलानी चाहिए पटाखे। तो इको फ्रेंडली पटाखे चलानी चाहिए, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों को अपने स्वास्थ्य का साथ ही दूसरों को लोगों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो पटाखे की गंध है वो हवा में घुली हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है कि पटाखे चलते हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे पॉल्यूशन की वजह से पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ खत्म किए जा रहे हैं, जंगल के जंगल खत्म हो रहे हैं और कंक्रीट के जो पहाड़ बने जा रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक कारण ये भी है, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि पटाखे थोड़े इको फ्रेंडली चला लें, लेकिन ये तो परंपरा है और सालों से चलते आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। कहीं जिस प्रकार से देखते हैं कि जो लगातार बम पटाखे का जो ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है। लगातार जो हैवी पटाखे वो चलाए जा रहे हैं, जो उनकी जो गंध है, जो बारूद है वो हवा में घुल रहा है, तो उसको लेकर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तो एक्चुअली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। पहले नहीं देते थे। पहले क्यों नहीं देते थे? क्योंकि पॉल्यूशन कम होता था, उसके कारण और भी होते थे। पटाखे हैवी भी आते हैं और उनके मानक भी तय किए गए हैं, तो मेरे ख्याल से और तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कहना है कि जो जिस प्रकार से जो